जो अपने कल्याण के लिए अपने साधना कीजिए, माता पिता को सेवा कीजिए, गुरु को सेवा कीजिए, आस्तिक बनिए, मधुर भाषा बनिए, गुस्सा को समाप्त कीजिए। सबसे बड़ा शत्रु आपके अंदर में क्रोध है, लोभ है, मोह है, तृष्णा है, ये सब बहुत बड़ा शत्रु है। इस शत्रु से संघर्ष कीजिए, इस शत्रु से ताल ठोक करके लड़िए, उसको पराजय कीजिए। ये न हुआ तो रावण देखो, विष्णु रूप में देखो, गुरु विष्णु, विष्णु के रूप में दर्शन करो। गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुम्हें भगवान दिखाई नहीं देने आएंगे, सबसे पहले सदगुरु दिखाई देने आते हैं। धरोहर जो संपत्ति आध्यात्मिक है वह सदगुरु के द्वारा से इसको प्राप्त होता है, न कि भगवान खुद प्राप्त कराने आते हैं। मूर्ख ज्ञान का अभाव है, इसीलिए ऐसा उल्लू बना रहा है, लोगों को बेवकूफ बना रहा है। सबसे पहले माता देवी है, वह देने की काम करती है। 9 महीना बच्चा को पेट में रख करके संयम नियम बरत करके बच्चा पैदा करती है। उसके बाद सब प्रकार का तजुर्बा रखती है, भोजन देती है, वस्त्र देती है, दवाई दारू देती है, पढ़ाई लिखाई का खर्चा देती है। अंतोगत्वा खिलाते पिलाते पढ़ाते लिखाते विवाह करके परिवार को बसा देती है माँ बाप। इसलिए माता को सेवा करो, पिता को सेवा करो, गुरु को सेवा करो, समाज में जो भी कोई आवे उसको साथ सेवा करो। सेवा से ही तुम्हारा प्रतिशोध भाव जो है वो मिट जाएगा और जलन की भावना हटा करके चलो। ऐसा शास्त्र है बृहदोपासना रहस्य में लिखा हुआ है कि गुरु मूर्त पूजे सदा, गुरु की मूर्ति की पूजा करना चाहिए। हमको यदि गुरु की मूर्ति में निष्ठा है तो हम गुरु की पूजा करेंगे। जिसको बाप माँ की में निष्ठा है अपना बाप माँ में सेवा करे। यदि बाप माँ में संपूर्ण निष्ठा है तो उसको गुरु की यहाँ जाने की जरूरत नहीं। कहीं एक जगह संपूर्ण निष्ठा रखो, हार हो चाहे जीत। और खिचड़ी पकाने से तुम्हारा सिद्धि नहीं मिलेगी। न घर का है न घाट का है, धोबी के गधे के जैसे। इसीलिए सबसे पहले ध्यान मूलम गुरु मूर्ति वैसे भी कहा गया पहला ध्यान गुरु का होता है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, मंत्र मूलम गुरु वाक्य। और गुरु जो वाक्य कर देते हैं, बोलते हैं, वही तुम्हारे लिए मंत्र है, शिष्य के लिए वही मंत्र है। मंत्र मूलम गुरु वाक्य, पूजा मूलम गुरु पदम। कबीर साहब कहते हैं कि प्रथम चरण गुरु पूज के फिर गोविंद सिरनाय। बिनु गुरु कृपा जहान में गोविंद मिलता ना है। बिना गुरु कृपा से गोविंद का प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए गुरु मूर्त पूजे सदा पीवे गुरु पद होए। गुरु का चरणामृत लेना नेसेसरी है, बहुत इंपॉर्टेंट। गुरु का प्रसाद पाना भी नेसेसरी। जो गुरु का प्रसाद ग्रहण नहीं करता है वह दुष्ट को पेट में कैंसर होता है, तरह तरह का रोग पकड़ता है। जो गुरु का चरणामृत नहीं पीता है उसका मुंह में लकवा मार देता है। जो गुरु का भजन नहीं करता है, गुरु का नाम का स्मरण नहीं करता है, वह सब तरह से अनिष्ट है। कोई रहने वाला नहीं होता है, कोई रोने वाला भी नहीं होता है। गुरु सबका अपमान भगवान बर्दाश्त करते हैं, लेकिन सदगुरु का अपमान भगवान बर्दाश्त नहीं करेंगे। राखे गुरु जो कोप विधाता। विधाता वज्र लेकर के पीछा कर दिया, दौड़ गया किसी पर प्रहार करने के लिए, तो गुरु महाराज हाहाकार करके हस्त रेखा हस्त बर्दाश्त बढ़ा करके रोक लेते हैं। लेकिन गुरु महाराज यदि आक्रोश करने लगे, गुस्सा में आ गए, तो भगवान नहीं रोक सकते हैं, भगवान नहीं बचा सकते हैं। क्यों? कि भगवान ने ही मर्यादा दिया अपने गुरु महाराज को, भगवान ने ही स्थान दिया अपने गुरु को। गुरु माने खुद भगवान गए हैं, गुरुगिरी पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरु के गृह में जाकर के पढ़ाई लिखाई करने गए, भगवान खुद गए थे। लगे चरण चापन दो भाई, गुरु का चरण में जाकर लौटाते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, सेवा करते हैं। तुम किस गली का मूली हो रे मूर्खानंद, जो तू गुरु का ऊपर छिट्टा कसी करने लगा। अभी से तुम ही ऐसे ऐसे कौवे में जन्म होगा, उल्लू में जन्म होगा। संत का निंदा करने वाला उल्लू में जन्म होता है, अरे मूर्ख। कौवे में जन्म होता है, पिशाच में जन्म होता है, सर्प में जन्म होता है, गिरगिट में जन्म होता है। इसीलिए संत के प्रति कभी उंगली नहीं उठाना चाहिए। संत संत होते हैं, चाहे जैसा भी संत हो। भगवान उनके पीछे पीछे दौड़ रहा है। तुम किस गली का मूली हो? चंदन लगा लिया, तिलक लगा लिया तो बड़का महात्मा हो गया, ये भी बात नहीं।
भावना से भगवान प्रकट होते हैं। चंदन तिलक का बदनाम मत करो, चंदन तिलक का दूषित मत करो। चंदन स्वयं भगवान का स्वरूप है रे मूर्ख, कंठी भगवान का स्वरूप है रे मूर्ख। इसीलिए भगवान को स्वरूप को ध्यान करके किसी को अपमानजनक बातें मत करना। मैं तो बार बार कह रहा हूं। इसीलिए ध्यान मूलम, प्रथम ध्यान होता है सदगुरु का। अरे मूर्ख, ये भी तुम्हें पता नहीं है कि गु माने अंधकार होता है, रू माने प्रकाश होता है, प्रकाश ही सत्य होता है। अरे मूर्ख, सत्य ही तो प्रकाश है, प्रकाश ही तो गुरु है, गुरु ही तो प्रकाश है। राम खोजने कहां जा रहा है? पहले व्याकरण पढ़ करके आओ रे मूर्खानंद, व्याकरण पढ़ करके आओ। राम शब्द का क्या व्याख्या होता है? राम शब्द का व्याख्या व्याकरण में राम रमनते योगी जस्मीन। अरे गुरु में भी वही राम शब्द रमन कर रहा है। अरे मूर्ख, चेला में भी रमन कर रहा है, बाप में भी रमन कर रहा है, बेटा में भी रमन कर रहा है, हनुमान में भी रमन कर रहा है, शिव में भी रमन कर रहा है, भीम में भी रमन कर रहा है, सूर्य में भी रमन कर रहा है, चंद्रमा में भी रमन कर रहा है, अग्नि में रमन कर रहा है। जो सब में रमन करे उसी का नाम है रे मूर्ख राम। इसीलिए तुमको पता नहीं है, तुम भेद बुद्धि लेकर के चल रहे हो रे मूर्ख। भेद बुद्धि वाला ये संसार रूपी सागर में डूबा ही डूबा रह जाता है, निकलने का कोई विकल्प नहीं है उसके साथ। पहला ध्यान करो, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। पहला ध्यान गुरु का ध्यान होता है। गुरु में से भगवान होता है रे मूर्ख। भगवान का भी अर्थ समझ लो। जहां 6 अक्षर एक साथ संचय है, उसी का नाम होता है भाग। उसका नाम है स्वर्ग है, दूसरा का नाम बीज है, तीसरा का नाम वैराग्य है, सिद्धि है, चौथा का नाम, पांचवा का नाम ज्ञान है, पांचवा का नाम ज्ञान, छठा का नाम वैराग्य। ये 6 अक्षर जहां एक साथ संचय है, एक साथ मिलता जुलता है, उसी का नाम होता है रे मूर्ख भाग। और उसी भाग माने होता है शक्ति। भाग का 2 अर्थ होता है। भाग माने होता है छिद्र और भाग का अर्थ होता है शक्ति। पर्यायवाची शब्द में चलो, भाग का अर्थ होता है छिद्र। संपूर्ण शरीर छिद्र से जुड़ल है। आंख भी एक छिद्र है, कान भी छिद्र है, गुदा मार्ग छिद्र है, नासिका छिद्र है, सब जगह बाल में छिद्र है। तुम्हारा पसीना आ रहा है, छिद्र छिद्र है। इसलिए भाग का अर्थ होता है छिद्र, भाग का अर्थ होता है शक्ति। शक्ति हमारे अंदर में है। शक्ति अशक्तिमान दोनों हैं। इसीलिए हम पूर्ण ब्रह्म की गाथा गा रहे हैं। और साथ ही साथ गुरु कृपा से विवेक जगता है। तबहि होय मोह अग भागा, जब श्री रघुवीर चरण अनुरागा। मोह अंधकार जब भागता है तो प्रकाश का उदय होता है।